हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन विनर्स पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार गौर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया है, फिगर काउंटिंग, और उस वीडियो में हमने ट्रायंगल काउंट करना सीखा है। ट्रायंगल के कई सारे पैटर्न्स थे, तो हमने अभी फिलहाल पैटर्न 1 सीखा है। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल कंपटीशन विनर्स पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप फिगर काउंटिंग पार्ट 1 के नाम से सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में बिल्कुल ठीक जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो उसके ठीक आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं और 2 क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अब तक के। फिगर काउंटिंग जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको सबसे पहले फिगर काउंटिंग में हमें क्या पढ़ना है वो टारगेट बताया, यानी टाइप्स ऑफ फिगर काउंटिंग हमने सीखा कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, स्ट्रेट लाइन, ये सारे जो टाइप्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग से। इसके बाद काउंट द ट्रायंगल जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें कई सारे पैटर्न्स होते हैं, तो 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी हमने पैटर्न 1 डिस्कस किया है। क्या था पैटर्न 1? कि जब एक ट्रायंगल किसी भी एक कॉर्नर से एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया हो, एक त्रिभुज जो है एक ही कोने से एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया हो, जैसे कि ये, ठीक, तो इसका आंसर कैसे निकालते थे हम? भाई ये कॉर्नर से डिवाइड है कितने पार्ट में? 2, तो इसको हम नंबर दे देते 1, 2 और उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देते थे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आता था, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 1 और 2 तो हमें दिख ही रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 3। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए थे और उसमें 3 पार्टीशन था और इसका आंसर सॉल्व करने पे कितना आया था? 6 आया था। मैंने ऑलरेडी यहाँ नंबर लिखे हैं ताकि रिवीजन करते टाइम हमारा समय बच जाए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए तो ट्रायंगल के यहां पर कितने पार्टीशन है? 4, और एक ही कॉर्नर से वो डिवाइड है। चारों को हमने यहां पर नंबरिंग दी और इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया? 10। यहां पर 5 पार्टीशन थे, सबको ऐड करने पर आएगा कितना? 15। यहां पर पार्टीशन बढ़ते जा रहा है, 1 से लेकर के 7 हिस्से हैं। ध्यान क्या रखना था पैटर्न 1 में कि वो एक ही कॉर्नर से डिवाइड हो, तो इसको ऐड करने पर 28 आया था। इसके बाद पार्टीशन और बढ़ गया, यानी 28 7 तक के था, एक और 8 यहां पर ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बेस लाइन जो है एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहां पर मिडिल से भी इसको कट कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। तो कुछ नहीं करना था, पहले वाले को जैसा हमने जोड़ा था इसको जब हम ऐड करेंगे तो 21 आएगा और जब इसको भी दोबारा ऐड करेंगे 21 आएगा। ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 42। ये भी ऑलरेडी सॉल्व किया था हमने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर बेस लाइन काफी ज्यादा थी और इनको इंडिविजुअली हमने पहले अलग अलग से इसको ऐड किया था और लास्ट में ओवरऑल ऐड करने पर आंसर कितना आया था? 87। ठीक, तो अभी कंटिन्यू करने से पहले यानी पैटर्न 2 पर आने से पहले मैं 2 क्वेश्चन और देता हूं और देखते हैं कि आप उसका आंसर ला पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। एक ट्रायंगल है और एक ही कॉर्नर से वो कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? इनको अब नंबर देंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो जब नंबर देंगे तो इस तरीके से 1 से लेकर के 9 तक के पार्टीशन हमें समझ में आ जाएगा और जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन कितना मिल जाएगा हमको? 45। मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए, रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इस समय हम। तो 1 से लेके 9 तक के ऐड करने पर 45 आया। हाँ, एक तरीका और है कि एक ट्रायंगल का जब पार्टीशन ज्यादा हो, अगर आप नंबर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का एक फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। कंसेक्यूटिव नंबर्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कुछ क्रमागत संख्याएं हो तो उसको आपस में कैसे जोड़ा जाता है? n/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको, फार्मूला ना लिख करके हम जो है डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अथवा में और में। अगर 1 से लेकर के 8, 9 या 10 पार्टीशन है तो डायरेक्ट कैसे करें आप? सबसे पहले लास्ट नंबर लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाय जो भी लास्ट नंबर होगा स्टूडेंट, उसके बाद जो अगला नंबर आता है 9 के बाद क्या आएगा? 10, उसको लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूले का पार्ट है तो ये हमेशा रहेगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, तो ये बिल्कुल आंसर हमारा मैच कर रहा है। यानी अगर आपको कुछ इस तरीके से नंबर ऐड करना हो तो लास्ट नंबर लिखना है
+1 करके मल्टीप्लाई करना है और ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, 2 से हमेशा भाग देना है। ठीक, एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करके मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पर पार्टीशन कितना है, 8 है। तो क्या करेंगे, हम लास्ट नंबर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय, हमेशा उसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 और डिवाइडेड बाय 2 हमेशा रहेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। तो ऑलरेडी ऐसे बेसिक्स ऐड करने पर भी 36 आ रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, इसके बाद में फिर पैटर्न 2 पर आपको लेकर आता हूं। यहां पर बेस लाइन थोड़ी ज्यादा है, कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा देखते हैं। जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए एक ट्रायंगल है और एक ही कॉर्नर से कई सारे पार्टीशन में डिवाइड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद 1 2 नंबर दे देते हैं सबको। ये 5 तक के पार्टीशन है और ये 4 तक के है और ये 5 तक के हैं। इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 4 ये 10 15 और ये 6 21। तो ये आ जाएगा 21। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15 और जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। और सबसे ऊपर वाला जो है, जो ये 1 से लेके 5 तक लिखा है, इसको ऐड करेंगे तो फिर से एक बार हमें 15 मिलेगा। और जब ओवरऑल ऐड करेंगे तो देख लेंगे कितना मिलता है, 5 10 और ये 1 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 3 4 5 6। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 61 आएगा। तो उम्मीद है आपको पैटर्न 1 दोबारा से रिवीजन हो गया होगा और आपने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं ट्रायंगल के पैटर्न 2 पर। क्या है चलिए देखते हैं। यह है पैटर्न 2। ठीक, पैटर्न 2 क्या कहता है कि व्हेन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर शेप, कि जब एक वर्ग या एक आयत, ठीक है, उसके अंदर के जो भी हिस्से वो त्रिभुजाकार हो यानी ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड हो, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ओवरऑल ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये एक जो एक्सेप्शन है, ये एक स्क्वायर है और एक ही डायगोनल से डिवाइड है। तो यहां पर आपको केवल 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, पहला ये दूसरा ये, और कोई कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं बनेगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। लेकिन हाँ, जब ये डायगोनल्स बढ़ते जाएंगे या इसके बीच में और भी लाइंस यहां पर आती जाएगी तो फिर वहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वही बेसिक से सॉल्व करने पर टाइम ज्यादा लगेगा और गलती भी वहां पर हो सकती है। तो फिर ट्रिक क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि जब एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड हो तो हमें वहां पर फिर से काउंटिंग करनी है, जैसे कि हम पैटर्न 1 में कर रहे थे। इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हर एक ब्लॉक को गिनेंगे। अच्छा, कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, जहां से आपकी इच्छा। ठीक, 1 2 3 4। बस ध्यान ये रखना है हर एक ब्लॉक एक बार जरूर गिना गया हो। जो भी लास्ट नंबर आएगा, जैसे कि यहां पर आया 4, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा कितना, 8। यानी इस वाले स्क्वायर में कुल 8 त्रिभुज हैं। अगर आपको इसको प्रूफ करके देखना है बेसिक से तो मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन आगे चलकर जब पार्टीशन बढ़ेगा तो वहां प्रूफ करना जो है समय लगेगा प्रूफ करने में, तो यहीं पर देख लेते हैं। 8 ट्रायंगल कैसे, इंडिविजुअली 4 तो हमने ऑलरेडी गिना हुआ है जिसको हमने नंबर दिया हुआ है। अब हम अगर जो 3 और 2 को मिला लें यानी इस वाले ट्रायंगल को, तो ये एक और हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 को मिला लें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 3 को मिला लें तो 7 हो जाएगा और ये 1 और 2 को मिला लें तो 8 हो जाएगा, है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन आपस में। तो कुल कितने हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये इसको ट्राई करिए, सिंपल है। एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड है, तो कुछ नहीं करना है,
हमको हर एक ब्लॉक को काउंटिंग करनी है, नंबर देना है, जैसे कि पैटर्न 1 में करते आ रहे थे। ठीक है, तो नंबर कहां से देना स्टार्ट करना है, जहां से आपका दिल करे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक ब्लॉक काउंट हो गया। लास्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 8 आया, तो यहां लिखेंगे 8 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो कितना आ जाएगा 16। तो कुल यहां पर टोटल 16 ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अब यहां पर पार्टीशन देख लेते हैं, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया, ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। यहां पर भी 6 पार्टीशन है और यहां पर भी 6 पार्टीशन है, बस फर्क इतना है पिछला स्क्वायर था और ये रेक्टेंगल है, तो दोनों में ही एक ही तरीका अप्लाई होगा। इसको भी नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आया 12। तो बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा क्योंकि पार्टीशन यहां पर सेम है। ट्रायंगल दोनों में ही फाइंड करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा टफ हो गया कि अब तक कि हम क्या कर रहे थे, एक ही स्क्वायर देख रहे थे यहां पर। इसके पिछले क्वेश्चन में भी एक ही स्क्वायर था, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में 2 स्क्वायर आपस में ज्वाइंट हो गए। मैं आपको सिखाने के लिए इन ब्लॉक को नाम दे देता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट ब्लॉक और इसको नाम दे दिया सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, क्यों मैंने नाम दिया है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले ब्लॉक को हमें सॉल्व करना है, यानी हमें ये मान के चलना है कि एक ही स्क्वायर यहां पर है, एक ही बॉक्स है। तो इस बॉक्स को जब हम देखेंगे, हाईलाइट कर देता हूं मैं, केवल इस बॉक्स को देखेंगे तो ये स्क्वायर है और ट्रायंगुलर शेप पे डिवाइड है, तो नंबर देंगे 1 2 3 4, तो हमको यहां से कितना ट्रायंगल मिल जाएगा, 8 ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। और अगर हम जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी एक स्क्वायर जैसा है और ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड है, इसको भी नंबर दे देंगे 1 2 3 4, और 4 आया लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा +8। तो ये तो हो गया पहला ब्लॉक जिससे हमें 8 ट्रायंगल मिला, दूसरा ब्लॉक जिससे हमें 8 ट्रायंगल मिला, लेकिन दोनों ज्वाइंट हैं। तो जब भी 2 स्क्वायर आपस में ज्वाइंट होंगे और ट्रायंगुलर पूछा होगा कि भाई ट्रायंगल फाइंड करिए इसमें कितने हैं, तो जहां से ये ज्वाइंट हैं हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां से हमको हिडन ट्रायंगल मिलेगा। हिडन ट्रायंगल मतलब छुपा हुआ त्रिभुज जो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन से वहां पर लाना पड़ेगा। तो इसको मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। देखिए, एक तो ये लाइन जो है यहां से लेकर के जब सेकेंड वाले ब्लॉक में जाएगी और दोबारा रिटर्न आएगी तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट इस पॉइंट से यहां से हमको एक ट्रायंगल और मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट कि हमको हिडन ट्रायंगल कितना मिला +2। तो फाइनली आंसर कितना आया यहां पर 8 8 16 2 18। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 स्क्वायर आपस में ज्वाइंट होंगे तो इंडिविजुअल हमें फाइंड करना है और फिर हिडन ट्रायंगल को हमें यहां पर निकाल लेना है। तो अगर इस तरीके से कोई ब्लॉक ज्वाइंट है तो ज्यादातर चांस है कि 2 हिडन ट्रायंगल हमें वहां पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैंने एक ही पेज पर रखा है। उसका कारण क्या है कि आपको दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है कि यहां पर भी 3 ब्लॉक है और इस वाले क्वेश्चन में भी 3 ब्लॉक है। ठीक है, चेंज क्या है कि इनका जो ज्वाइंट होने का तरीका है वो अलग है। तो क्या इससे आंसर पे फर्क पड़ेगा? जी हाँ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आइए उसको देखते हैं। पहले मैं यहां पर नंबरिंग करता हूं कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है। यहां पर भी नंबर दे देता हूं मैं, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक और ये थर्ड ब्लॉक। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब तो पहले वाले ब्लॉक से हमको कितना मिलेगा, 8 ट्रायंगल मिलेगा। यहां लिख देता हूं मैं 8। ठीक है, इस वाले ब्लॉक से कितना मिलेगा, फिर से 8 मिलेगा और इस वाले ब्लॉक से कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 8 3 24। अच्छा, अब पहला और दूसरा ब्लॉक यहां पे ज्वाइंट है, यहां पर और यहां पर। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे किए थे, हिडन ट्रायंगल कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। दूसरा और तीसरा ब्लॉक भी यहां पर ज्वाइंट है और यहां पर
ज्वाइंट है, तो यहाँ से हिडन ट्रायंगल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एक बार मैं और ओवरराइट करके दिखा देता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चन में बार बार ना दिखाना पड़े। जैसे कि एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, यहाँ पर कितना मिला 2, सिमिलर यहाँ पर 2 मिलेगा, यानी टोटल कितना होगा 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 4। ऐड करेंगे जब तो 8 3 = 24 और 4 28। ठीक है, तो कितना आंसर मिला हमको इसमें 28। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करें, पहले ब्लॉक से 8, दूसरे ब्लॉक से भी 8 और तीसरे ब्लॉक से भी 8, 8 3 = 24। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर 24। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल तीनों ब्लॉक काउंट हो गए, अब ज्वाइंट्स देखेंगे हम। तो यहां पर देखिए ज्वाइंट है, यहां से हिडन ट्रायंगल कितना मिलेगा 2, यानी पहला दूसरा, यहां दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और ये तीसरा है, यहां पर ज्वाइंट है स्टूडेंट और यहां पर ज्वाइंट है, तो फिर से कितना मिलेगा 2। तो चलिए यहां लिख देते हैं 2 और ये 2। ठीक, तो क्या आंसर निकल जाएगा इससे, नहीं, अभी तो इसमें 28 ही हुआ है। अब क्या करें, हमने इसमें देखा था कि यहां पर फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक आपस में क्या डायरेक्टली ज्वाइंट हैं, डायरेक्टली ज्वाइंट है नहीं है, वो सेकंड वाले ब्लॉक के थ्रू ज्वाइंट है। तो फिर पहले और तीसरे से हमें कोई भी यहाँ हिडन ट्रायंगल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ब्लॉक, पहला और तीसरा ब्लॉक क्या आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है, जी हाँ कनेक्ट है। कहां पर कनेक्ट है, इस वाले एक पॉइंट पर कनेक्ट है। अगर वो एक पॉइंट पे कनेक्ट है तो वहां से हमको एक ट्रायंगल मिलेगा। मैं ओवरराइट करके दिखाता हूं इस तरीके से, ये पहले से तीसरे में जाएगा और इस तरीके से ये दूसरे में होते हुए फिर से रिटर्न आएगा, तो ये हमको एक ट्रायंगल और मिलेगा, कारण पहला और तीसरा ब्लॉक भी यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता हूं मैं 1। ऐड कर लेते हैं 4 4 8 और ये 9 और ये 2। तो एक ज्यादा ट्रायंगल हमको देखने को मिला किसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर आप निकाल पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 4 है। तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। सबसे पहले ब्लॉक को नंबर दे दे 1 2 3 और ये 4। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। अब टोटल 4 ब्लॉक है, तो हर एक ब्लॉक से हमको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 4 टाइम्स मिलेगा, 8 4 जा 32, यहां लिख दे, चलिए लिख देते हैं 32। अब क्या करें, अब हिडन ट्रायंगल देखेंगे कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में ज्वाइंट है कहां पर, यहां पर ज्वाइंट है, कितना मिलेगा 2। सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक ज्वाइंट है, यहां पर कितना मिलेगा 2, क्योंकि यहां पर भी ज्वाइंट है और यहां पर भी ज्वाइंट है, मैं एक जगह लिख रहा हूं 2। इसी तरीके से स्टूडेंट फोर्थ वाला ब्लॉक भी तो सेकेंड वाले ब्लॉक से ज्वाइंट है, यहां पर और यहां पर फोर्थ वाला ब्लॉक, तो कितना मिलेगा, कहीं एक जगह लिख देते हैं हम 2। तो 2 3 टाइम्स मतलब कि 6, डायरेक्ट लिख दें यहां पर 6, ये हो गया 6। तो क्या सॉल्व हो गया, जी नहीं। हमने क्या किया, 2 ब्लॉक के कॉम्बिनेशन देखे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 3 ब्लॉक भी आपस में जुड़े हैं, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ जुड़ा है आपस में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सॉरी। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ से हमें हिडन ट्रायंगल मिल सकता है, कैसे देखते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक से होता हुआ फोर्थ ब्लॉक में जाएगा और फिर फोर्थ ब्लॉक से होता हुआ ये सेकेंड और ये फर्स्ट। समझ में आ रहा है, इन तीनों कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल मिला। इसी तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 ब्लॉक से होकर गुजर रहा है, तो +2 हो गया स्टूडेंट, यहां पर लिख दो मैं यहां पर +2। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये भी हो गया। फिर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये चारों ब्लॉक भी कनेक्ट है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस वाली लाइन के कारण ये कनेक्ट है। तो हमको एक ट्रायंगल और मिल सकता है यहाँ पर, कौन सा देखते हैं उसको ओवरराइट करके इस तरीके से। ये यहाँ से इस तरीके से पहला फोर्थ वाले ब्लॉक में गया, फिर फोर्थ वाले ब्लॉक से थर्ड वाले ब्लॉक में गया और फिर थर्ड वाला सेकंड से होते हुए फिर से फर्स्ट पर आ गया। तो ये एक और ट्रायंगल हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो लिख देते हैं 1। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 32 और 6 38 और +2 40 और ये 141। आंसर कितना आएगा 41। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में 41 ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया
चारों ब्लॉक यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये तो और आसान हो गया अब, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीख लिया है कॉम्बिनेशन कैसे देखा जाता है। तो कितने ब्लॉक हैं टोटल? 4, तो हर एक ब्लॉक से 8 मिलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 32, ठीक है। अब यहां पर ज्वाइंट है 2, यहां पर ज्वाइंट है 2, यहां पर भी ज्वाइंट है, यहां पर भी ज्वाइंट है, हर एक ज्वाइंट से कितना मिलेगा? 2 2 मिलेगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 8, लिख देते हैं यहां पर 8, ठीक है। 2 2 ब्लॉक के हमने कॉम्बिनेशन निकाले हैं, अब 3 3 ब्लॉक के कॉम्बिनेशन निकालेंगे, 3 3 ब्लॉक, ठीक। कैसे? इसको देखिए, ये 3 ब्लॉक से एक मिला हमें, इसके ठीक अपोजिट वाला, इस साइड वाला, ये हमको मिला। ऊपर वाले दोनों हो गए, तो मैं यहां +2 लिख दूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं और बाकी नीचे वाले कैसे निकालेंगे। ये ऊपर वाले दोनों हो गए, ठीक है। अब देखिए ये, ठीक है, और इसके अपोजिट वाला ये वाला, तो यहां +2 और लिख देते हैं। उम्मीद है ये एक अलग अलग जो कलर में दिखा रहा हूं, सब समझ पा रहे होंगे कि मैंने कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिए हैं। जब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 32 और 8 40 और +4 44, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल्स हैं? यहाँ पर 44 है, ठीक। तो हमें हर बार क्या ध्यान रखना है कि वो कंबाइंड कहां पर है, आपस में आकर कहां पर जुड़े हैं। चलिए, तो फिर अब तो ये आ गया हमारा पैटर्न थर्ड। पैटर्न थर्ड पे हैं हम। तो पैटर्न थर्ड कुछ नया नहीं है, यहां पर मैंने कोई लाइन नहीं लिखी है, बस क्या है, ये पैटर्न 1 और पैटर्न 2 का कॉम्बिनेशन है। हमने ऑलरेडी पैटर्न 1 और पैटर्न 2 सॉल्व करना सीखा है, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन है यहां पर। कैसे? अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड है, तो ये मेरा क्या बन गया? ये है पैटर्न 2 जो कि अभी अभी हमने सीखा है। और अगर मैं इस वाले को देखूं, एक ट्रायंगल एक कॉर्नर से डिवाइड है कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका पैटर्न 1, पैटर्न 1। तो जब हमने ऑलरेडी पैटर्न 1 पैटर्न 2 सॉल्व किया है, तो कुछ नया ट्रिक अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, बस सिंपली आंसर निकलेगा। कैसे? सबसे पहले पैटर्न 2 से, स्क्वायर से, तो इसका नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैटर्न 2 यानी एक स्क्वायर जो है वो रेगुलर शेप में है और 8 यहां पर हिस्से हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो है पैटर्न 1 है, 2 हिस्सों में डिवाइड है, तो पैटर्न 1 कैसे सॉल्व करते थे? यहां पर भी नंबर देते थे हम, ठीक है, नंबर 1 और 2, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 ना करके यहां पर इन नंबर्स को आपस में ऐड करते थे, क्योंकि पैटर्न 1 था। तो यहां पर दोनों को ऐड करें, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो क्या ये आंसर आ गया? जी नहीं, अभी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पैटर्न 2 में देखा था कि 2 ब्लॉक जब आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो वहां हिडन ट्रायंगल हमें मिल रहा है। यहां पर भी 2 पैटर्न ज्वाइंट हो रहे हैं, तो यहां हिडन ट्रायंगल मिलने का चांस है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये जो 1 और 2 दिख रहा है, ये दोनों, ये जब आपस में कंबाइंड होगा, आपस में कंबाइंड होगा, तो एक और ट्रायंगल हमें दिखेगा। जहां पर ये डायग्राम ज्वाइंट हो रहे हैं वहीं से हिडन ट्रायंगल मिलेगा। एक ये मिला, इसके ठीक दूसरा अपोजिट वाला, तो ये मिल गया हमको 2। तो यहां मैं लिख देता हूं 2, ठीक। ओवरऑल जब ऐड करेंगे हम, कितना आएगा? ये हो जाएगा 16 3 19 और +2 21। तो फाइनल आंसर कितना आया? 21 आया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन बढ़ गया। कैसे? पैटर्न 1 यहां पर है, पैटर्न फर्स्ट, यहां सेकेंड, और ये फर्स्ट, ये आपस में इस तरीके से ज्वाइंट है। ये पैटर्न फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये फिर से फर्स्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि पैटर्न सॉल्व करें तो सेकेंड वाला करें, पैटर्न 2 वाला। क्यों? क्योंकि पैटर्न 2 सॉल्व करने से मैक्सिमम पार्ट एक ही बार में काउंट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल जो है एक ही बार में गिन लिए जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो नंबर से पहले ब्लॉक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। लिख लेते हैं यहां पर 16, ठीक है, प्लस अब ये जो है ये पैटर्न 1 है, तो 1 और 2, यानी यहां से 3 मिलेगा। ये पैटर्न 1 है, 1 और
2, तो 3 और 3 6 डायरेक्ट लिख ले, तो यहां पर मैंने लिखा 6, इन दोनों को मिला करके 3, इसको मिला करके 3, तो डायरेक्टली कितना आ गया 6 आ गया। अब ये इससे ज्वाइंट है, ये वाला इससे ज्वाइंट है, तो एक यहां से और एक यहां से, तो यहां से 2 मिला तो यहां से भी 2 मिलेगा। ठीक है, कैसे? इस तरीके से, ये तो 2 और 2 4, डायरेक्टली लिख दिया 4 यहां पे, चलिए लिख देते हैं। तो टोटल कितना मिला 16 और 4 20 और 6 26, तो इसमें 26 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा और टफ हो गया, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमको पैटर्न 2 यहां पर फाइंड करना है। पैटर्न 2 क्या है कि एक स्क्वायर ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड है, उससे मैक्सिमम पार्ट एक बार में काउंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर हाईलाइट करूं पैटर्न 2 को, तो आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, ये कितने हिस्से हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्टली 16 लिखते हैं आप, चलिए लिख देते हैं 16 प्लस। अब देखिए ये पैटर्न 1 है, केवल इतना हिस्सा देखना है आपको, 1 और 2 कितना मिलेगा 3, आपस में उनको ऐड कर देंगे। अब ये एक अकेला ट्रायंगल यहां पर ज्वाइंट है और ये अकेला यहां पर ज्वाइंट है, तो इनको भी हम अलग से नंबर दे देते हैं। ये हो गया 1 और ये अकेला यहां पर 1, तो ये 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे +2। तो अभी केवल इंडिविजुअल ब्लॉक्स हमने यहां पर लिखा है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हिडन ट्रायंगल हमें ढूंढना होगा। तो हिडन ढूंढते हैं हम, तो स्टूडेंट पहला और ये दूसरा आपस में ऐड हो जाएगा, यहां से हिडन ट्रायंगल मिलेगा, उसके ठीक अपोजिट से यहां से मिलेगा, तो +2 लिख दे। तो +2, एक हिडन यहां से हमें मिल गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये ब्लॉक भी तो इससे ज्वाइंट है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक से ज्वाइंट है, एक ये और एक ये, तो ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं ये भी 2 और हो गए, तो +2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो 2 ब्लॉक थे, ग्रीन वाला और ये जो है पिंक वाला, ये आपस में ज्वाइंट हो गए, ये ग्रीन वाला ब्लॉक और ये पिंक वाला, तो एक बड़ा सा ब्लॉक और मिल रहा है हमें, इसको देखिए, इसको मैं ब्लू से यहां पर लिख रहा हूं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहां पर भी एक ग्रीन वाला ब्लॉक और ये पिंक वाला, इससे यहां पर मिलकर के आ रहा होगा, तो 2 ब्लू यहां पर और मिल गया। तो मैं यहां पे कलर के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो कि मैंने कौन से कॉम्बिनेशन यहां पर लिए हैं। अब लास्ट में क्या होगा, सबसे जो बड़ा ब्लॉक है उसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, चलिए इससे लिख लेते हैं, ये लास्ट में सबसे बड़ा वाला, ये देखिए सब मिलाकर के ये वाला। ठीक है, तो यहां पर +1 हो गया, तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 16 और 3 19 21 23 25 और ये 27 और ये 1 28, तो कुल यहां पर यहां लिख देते हैं हम लोग 28 है। ये लास्ट में +1 लिखा है यहां पर, है ना, ये +1, ये सबसे बड़ा वाला ब्लॉक कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। 3 यहां पर ब्लॉक है, ये 2 रेक्टेंगल आपस में ज्वाइंट है और एक ट्रायंगल यहां पर ज्वाइंट है। ठीक, चलो इसको हम कलर कर देते हैं, ये एक हो गया और एक ये वाला ब्लॉक हो गया नीचे वाला। तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अगर ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड है, हमको मेथड पता है कि हम क्या करेंगे, उसको नंबर देंगे 1 2 3 4, यहां से कुल कितना आ जाएगा 8, यहां पर भी 1 2 3 4, यहां से कितना ट्रायंगल 8। इसके बाद ये जो पैटर्न यहां पर दिख रहा है, ट्रायंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 और 2 आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इंडिविजुअल सॉल्व हो गया। अब हमारा काम है हिडन ट्रायंगल ढूंढना। तो स्टूडेंट यहां पर ये दोनों रेक्टेंगल ज्वाइंट है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो कितना मिलेगा हमको, 2 पॉइंट से जुड़े हैं तो कम से कम 2 तो मिल ही जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। कैसे, तो अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप कलर से ऐसे देखिए, ये पॉइंट कैसे है, इस तरीके से ये जा करके
ज्वाइंट हो रहा है, और ये पॉइंट कैसे है, इस तरीके से जाकर के ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो रेक्टेंगल आपस में ज्वाइंट थे उनका अब तक के यहाँ पर हमको मिला है 2, लेकिन ये भी तो अभी इनसे ज्वाइंट है, तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, उसका कलर चेंज कर दें। चलिए ये पहला, ये जो है इस तरीके से जाकर के इनसे ज्वाइंट हो रहा है, और ये इस तरीके से जाकर के ऐसे ज्वाइंट हो रहा है, यानी +2 यहां से और मिलेगा। तो बस आपस में इनको ऐड कर देते हैं हम, 8 2 जा 16 और 3 19 और 2 21 और 2 23। तो यहां पर इसमें कुल 23 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा, या आप अभी ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये जो पैटर्न 3 है इसमें भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर शेयर करने के बाद फिर मैं आपको ट्रायंगल के पैटर्न 4 पर लेकर आऊंगा, जिसको मैंने डायमंड शेप नाम दिया है, कि इस तरह के क्वेश्चन आए इसको कैसे सॉल्व करें। और उसके बाद मैं पैटर्न 5 पर आऊंगा ट्रायंगल के, किस तरीके से मैंने इसको नाम दिया पिरामिड शेप, क्योंकि पिरामिड जैसे दिख रहे हैं, तो इनमें ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट, आने वाली वीडियोस में हम इन दोनों ही पैटर्न्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है और ये आज का पैटर्न समझ में आया है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में और भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा सकूं और आप उसको सीख सकें। ठीक है क्लास, थैंक यू।